हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग भारत में ऊर्जा संसाधन के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं, जो कि 17वां टॉपिक है ज्योग्राफी की टॉपिक वाइज सीरीज़ में। जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है टॉपिक वाइज वनडे एग्जाम्स के लिए, उसका ये 17वां टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले 16 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप पिछले टॉपिक नहीं देखते हुए आ रहे हो तो आपके फैक्ट क्लियर नहीं होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, यानी कि सीक्वेंस से अगर चलेंगे तो शायद सही रहेगा। सो मीन्स टू से बाकी के जो 16 टॉपिक डल चुके हैं उनको देख लीजिए। जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, देश की पहली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? योर ऑप्शंस आर माकूम, भटिंडा, डिगबोई या फिर मुंबई। सो करेक्ट आंसर इज़ डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देश की पहली रिफाइनरी 1901 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला कब स्थापित की गई थी? योर ऑप्शंस आर 1951, 1952, 1953 या फिर 1954। तो जो स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला थी वह 1954 में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधनशाला 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। ठीक है, भारत में कुल कितने तेल शोधन केंद्र हैं? ऑप्शंस हैं 23, 27, 31 या फिर 37। तो एक्चुअली इंडिया में 23 जो है तेल शोधन केंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत में स्थापित कुल 23 तेल शोधन केंद्र हैं, इनमें से 3 निजी क्षेत्र के तेल शोधन केंद्र हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक तेल शोधन केंद्र किस राज्य में हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, असम या फिर केरल। सो असम में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत में सर्वाधिक तेल शोधन केंद्र असम व गुजरात में हैं, जो कि 4 हैं वहाँ पे। ठीक है, सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं बीना, मथुरा, बोगाईगांव या फिर आंसर दिख गया पारादीप, उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, नुमालीगढ़ तेल शोधन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं गुजरात, असम, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो जो आपका नुमालीगढ़ तेल शोधन केंद्र है वह अवस्थित है आपका असम में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। असम में कौन से हैं इसके अलावा? डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी, बोगाईगांव। पश्चिम बंगाल में है कोलकाता व हल्दिया और बिहार में है बरौनी। नेक्स्ट है, ताती पाका तेल शोधन केंद्र की अवस्थिति कहाँ है? योर ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक। तो यह आंध्र प्रदेश में है तातीपाका। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम है और तमिलनाडु में चेन्नई यानी कि मनाली और उसके बाद नागापट्टनम। नेक्स्ट केरल में कोच्चि और कर्नाटक में मंगलौर। उत्तर प्रदेश में कहाँ एक तेल शोधनशाला स्थित है? ऑप्शंस हैं आगरा, रायबरेली, पनकी या फिर मथुरा। सभी को पता होगा मथुरा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा महाराष्ट्र में ट्राम्बे और गुजरात में कोयली, वादीनार व जामनगर, यहाँ पे 2 हैं। और उत्तर प्रदेश में मथुरा हो गया, पंजाब में भटिंडा व पानीपत। बीना तेल शोधन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश है पहला ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ है हिमाचल प्रदेश। तो एक्चुअली जो बीना तेल शोधन केंद्र है वह मध्य प्रदेश में है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओके, बीना तेल शोधन केंद्र मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक्चुअली जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1955 में ओएनजीसी का शिलान्यास किया गया था। 14 अगस्त 1956 को इसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का गठन कब किया गया था? सो योर ऑप्शंस आर 1955, 1965, 1975 या फिर 1985। सो करेक्ट आंसर इज़ 1965। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत की प्रमुख राष्ट्रीय तेल कंपनी ओएनजीसी की
पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका गठन 1965 में किया गया था। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर उपयुक्त सभी? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्राकृतिक गैस का मुख्य तत्व मीथेन होता है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस एक साथ पाई जाती हैं। पेट्रोलियम भंडार के ऊपर प्राकृतिक गैस तैरती रहती है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्राकृतिक गैस का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? ठीक है, सो ये तो क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र, सेकंड ऑप्शन है पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र, थर्ड है गुजरात तेल क्षेत्र या फिर असम तेल क्षेत्र। सो आंसर बताइए करेक्ट क्या है? आंसर है आपका पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। वर्तमान में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार व सबसे ज़्यादा उत्पादन मुंबई हाई अपतटीय तेल क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है, भारत में प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक खपत किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शंस हैं विद्युत, घरेलू, उर्वरक या फिर वाहनों में। तो सबसे ज़्यादा भारत में जो प्राकृतिक गैस की खपत होती है किस क्षेत्र में होती है? तो वह विद्युत है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। भारत में प्राकृतिक गैस की सर्वाधिक खपत विद्युत क्षेत्र में होती है। इसके बाद उर्वरक संयंत्र दूसरा बड़ा उपयोग करता है। नेक्स्ट है, देश की पहली गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किसके मध्य निर्मित की गई थी? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं असम व बिहार के मध्य, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य, गुजरात व बिहार के मध्य या फिर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के मध्य। तो जो देश की पहली गैस पाइपलाइन थी वह असम व बिहार के मध्य निर्मित की गई थी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देश की पहली गैस पाइपलाइन असम में भी कौन सा क्षेत्र था? नाहरकटिया, एक सेकंड, हाँ, नाहरकटिया नूनामाटी से बरौनी, ठीक है, यानी कि बिहार तक। उसके बाद नेक्स्ट है, देश की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन किसके मध्य स्थित है? सो योर ऑप्शंस आर नाहरकटिया व बरौनी, दार्जिलिंग व मथुरा या फिर हजीरा व जगदीशपुर या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही इनमें से अब कौन सी है ये पता होना चाहिए। तो एक्चुअली जो देश की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है हजीरा व जगदीशपुर के मध्य, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। देश की सबसे लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन हजीरा यानी कि गुजरात में, बीजापुर यानी कि मध्य प्रदेश के मध्य है, बीजापुर व जगदीशपुर, ठीक है, जो कि यूपी में है। इनके यही जो है सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है प्राकृतिक, जो पश्चिमी तटीय तेल क्षेत्र से प्राकृतिक गैस का परिवहन उत्तर प्रदेश तक करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, निम्नलिखित में से किसको हरित ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है? सो योर ऑप्शंस आर पेट्रोल, डीजल, कोयला या फिर सीएनजी। सीएनजी को ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, सो संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको हिंदी में पूरे तरीके से बोला जाता है। अगर सीएनजी की फुल फॉर्म की बात करूँ तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, उसको सामान्यतः एक ईंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह सीसा मुक्त होता है। एलपीजी का मुख्य तत्व होता है क्या? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या फिर ये तीनों? तीनों नहीं है, ओनली ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लिक्विड पेट्रोलियम गैस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी का मुख्य तत्व ब्यूटेन होता है। इसमें एक अन्य तत्व प्रोपेन भी मिलाया जाता है। एलपीजी तेल शोधनशालाओं में उप उत्पाद के रूप में पाई जाती है। एलपीजी में गंध के लिए किसको मिलाया जाता है? योर ऑप्शंस आर मिथाइल मरकॉप्टेन, ईथर या फिर प्रोपेन या फिर ब्यूटोनिल। तो यह मिलाया जाता है मिथाइल मरकॉप्टेन को, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। एलपीजी गैस रंगहीन व गंधहीन होती है। इसमें गंध के लिए सल्फर गैस के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकॉप्टेन को मिलाया जाता है। ये फैक्ट जो है ना, फर्स्ट वाला, एलपीजी गैस रंगहीन व गंधहीन होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ओके, सो ऑप्शंस आर 1954, 1964 या फिर 1974, 1984।
84 इज द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। गेल इंडिया लिमिटेड भारत की प्रमुख प्राकृतिक गैस कंपनी है। इसकी स्थापना 16 अगस्त 1984 को की गई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में परमाणु शक्ति के जनक कौन हैं? ऑप्शंस हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा या फिर के सिवान। सो भारत में परमाणु शक्ति के जनक पूछे गए ना। होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत में परमाणु शक्ति के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। उनके ही निर्देशन में वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग एवं 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। दोनों के सन याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, 1954 में कहाँ परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं नरोरा, कैगा, जैतापुर व ट्राम्बे। 1954 में कहाँ परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था, बताइए भाई। करेक्ट आंसर इज ट्राम्बे, ऑप्शन नंबर डी। 1954 में ट्राम्बे में परमाणु ऊर्जा संस्थान स्थापित किया गया था। वर्ष 1964 में इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। देखिए, ये नाम कब बदला गया है ये चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। बाकी ये तो याद रखना ही रखना है। ओके, नेक्स्ट है, किसको मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है? योर ऑप्शंस आर एल्यूमिनियम, यूरेनियम, जिरकोनियम या फिर प्लैटिनम। सो मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यूरेनियम को मेटल ऑफ होप के नाम से जाना जाता है पिच ब्लेंड काइट व थोरियनाइट यूरेनियम के प्रमुख अयस्क हैं। भारत में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कहाँ से होता है? जादूगोड़ा एंड बगजाता, ललितपुर या फिर महाडस्क। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, जादूगोड़ा से होता है। जादूगोड़ा व बगजाता झारखंड में यूरेनियम उत्पादन के क्षेत्र हैं। भारत का 70% यूरेनियम उत्पादन झारखंड के जादूगोड़ा सिंहभूम जिले की जादूगोड़ा की खान से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्मालापल्ली यूरेनियम उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, ओके, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। इन आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट। मेघालय में खासी पहाड़ी पर महाडस्क है और आंध्र प्रदेश में तुम्मालापल्ली है और उत्तर प्रदेश में ललितपुर है। नेक्स्ट है, थोरियम का सर्वाधिक बड़ा भंडार किस राज्य के तटीय भागों में पाया जाता है? योर ऑप्शंस आर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। क्या क्वेश्चन है? थोरियम का सर्वाधिक बड़ा भंडार किस राज्य के तटीय भागों में पाया जाता है? ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, केरल एंड नेक्स्ट है तमिलनाडु या फिर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें तो मुझे भी कन्फ्यूज़न है। शुड बी केरल, आई थिंक सी, या इट इज़ करेक्ट। थोरियम का सर्वाधिक बड़ा भंडार केरल के तटीय भागों में मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। थोरियम हमेशा मोनाजाइट बालू में ही पाया जाता है, इस चीज़ को भी याद रखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, कौन सा थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ऑप्शंस आर भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर मलेशिया। आपका प्यारा भारत ही है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। परमाणु खनिज थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। भारत लिखा ही नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आंसर भारत ही है। कौन से राज्य में जिरकोनियम का उत्पादन होता है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर जो है, कौन से राज्य में जिरकोनियम का उत्पादन होता है? केरल में भी होता है, तमिलनाडु, ओडिशा। डी आंसर हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु व ओडिशा परमाणु खनिज जिरकोनियम के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। यह केरल की बलुई मृदा में मिलता है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तारापुर महाराष्ट्र में अमेरिका की सहायता से स्थापित किया गया था, और कुंडनकुलम तमिलनाडु में रूस की सहायता से, और रावत भाटा राजस्थान में कनाडा की सहायता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में स्थित है? ऑप्शंस आर नरोरा, कैगा, काकरापार या फिर रावत भाटा। कैगा है वह, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नरोरा यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है और काकरापार गुजरात में है। नेक्स्ट है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। कलपक्कम तमिलनाडु में है और जैतापुर महाराष्ट्र में। किस देश के सहयोग से भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या फिर रूस। सो करेक्ट आंसर इज़ ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1956 में ब्रिटेन के सहयोग से देश के पहले परमाणु रिएक्टर यानी कि अप्सरा का शुभारंभ किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने परमाणु विद्युत ग्रह हैं? ऑप्शंस हैं 5, 8, 12 या 16। 8 हैं, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। भारत में कुल 8 परमाणु विद्युत ग्रह हैं। इन 8 परमाणु विद्युत ग्रहों में 22 रिएक्टर संचालित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में होता है? ऑप्शन है सोडियम, भारी जल, ग्रेफाइट या फिर यूरेनियम। किसका प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में होता है? इसमें तो मुझे भी कन्फ्यूज़न, आई थिंक भारी जल, आंसर बी, यस बी इज़ करेक्ट। कभी कभी मेरा तुक्का भी सही बैठता है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। भारी जल का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में होता है, इसमें मेरे को कन्फ्यूजन था। ठीक है, भारत में कितने भारी जल संयंत्र स्थापित हैं? ऑप्शंस हैं 5, 8, 12 या 16। 8 हैं भाई, बी इज़ करेक्ट। भारत में 8 भारी जल संयंत्र स्थापित हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन से नाम याद रखिएगा? नांगल, बड़ोदरा, तूतीकोरिन, कोटा, थाल, तलचर, हजीरा व मानगुरु। ठीक है, तो आपके इस टॉपिक से 35 क्वेश्चंस बचे थे और इससे पहले 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और एक बात और बता दूं साथ में, ये जो टॉपिक है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है